किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमारे हल्के की तरफ ध्यान नहीं दिया। टूटे हुए रोड हो, टूटी हुई सड़कें हो, बिजली के हो, ऐसे बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक यहाँ पर कभी भी नहीं हुई। हमेशा हमारे क्षेत्र से सिर्फ पैसा कमाने का, लोगों को लूटने का और हमारे यहाँ महंगी महंगी जमीन है उनको हड़पने का काम इन पार्टियों ने किया। आम आदमी पार्टी के सोहना तावड़ू आईसी की याद सोहना तावड़ू उम्मीदवार धर्मेंद्र खट्टाना का व्यापक जनसंपर्क अभियान आज भी पूरी ताकत और उत्साह के साथ जारी रहा। इस अभियान में स्थानीय जनता का भारी संख्या में समर्थन और भागीदारी देखने को मिली, जिससे उन्हें व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। आज के दौरे में उन्होंने सोहना और तावड़ू के कई महत्वपूर्ण गांवों का दौरा किया, जहां पर जनता ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। धर्मेंद्र खट्टाना ने चाहलका, भंगोह, खरक, मोहम्मदपुर अहीर, दादू, सराय, कोटा, बिस्सर, बाघनकी, हसनपुर, सबरस, बेरी, जफराबाद, सूंद, कलियाकी, गोयला, सेनीपुरा शामिल हैं। इन सभी गांवों में उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की और जनता को आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों का हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखो, अभी सुबह से हम 6 गांवों का दौरा कर चुके हैं और विचारधारा तो हमारी हल्के को ऊपर उठाने की है, क्योंकि हमारा हल्का बहुत पिछड़ा हुआ हल्का है। सदैव किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमारे हल्के की तरफ ध्यान नहीं दिया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जैसे गांव की पानी की निकासी के मुद्दे हों, टूटे हुए रोड हो, टूटी हुई सड़कें हो, बिजली की हो, ऐसे बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक यहाँ पर कभी भी नहीं हुई हैं। क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा हमारे क्षेत्र से सिर्फ पैसा कमाने का, लोगों को लूटने का और हमारे यहाँ महंगी महंगी ज़मीन है उनको हड़पने का काम इन पार्टियों ने किया है। जब 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी थी तो उनका आतंक था पूरे गुड़गांव के अंदर, बहुत किसानों की ज़मीनों को लूटने का उन्होंने काम किया। आज भी कासन के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी ज़मीनों को वापस नहीं लौटा रहे हैं। 1800 एकड़ का मुद्दा है, आपको पता है। तो आज जब किसानों की ज़मीनें महंगी हुई हैं तो इन लोगों ने कौड़ियों के दाम पर उनको लूटने का काम किया है। इसलिए यहाँ के क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि वापस से वो पुराने दिन आए कि हमारे जो ज़मीन, बची हुई ज़मीन है, इसको ये सरकारें लूटने का काम ना करें। उसके बाद लोगों ने त्रस्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समय दिया और ये 10 साल का दौर बहुत बुरा लोगों का गया। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, हमारे स्कूल आज भी वैसे ही खटारा स्कूल पड़े हुए हैं। सोहना हल्के की बात करो, चाहे तावड़ू हल्के की बात करो, हल्की सी बारिश में पूरा बाजार डूब जाता है। ना लोगों को लाइट मिल रही है, ना लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, ना लोगों के लिए डिस्पेंसरियाँ हैं, अस्पतालों में ICU बेड नहीं है, स्कूल खटारा पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं। हमारे ठौज में एक कॉलेज बनाया था इन्होंने, जो अभी प्राइमरी स्कूल में क्लासें लग रही हैं इन लोगों की। तो ये लोग क्या करेंगे जब ये बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, ये लोग पानी तक नहीं दे सकते? तो लोग इस बार इनको भगाने का काम करेंगे। लोगों को एक उम्मीद जगी है कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। लोग चाहते हैं दिल्ली की तर्ज पे, क्योंकि पड़ोस में दिल्ली है, सबको पता है दिल्ली में हमारी पार्टी कैसे काम कर रही है। 3 बार सरकार बना चुकी है हमारी पार्टी, अभी फरवरी में फिर चुनाव है, देखना फिर इनका सुपड़ा साफ करेंगे। दिल्ली के लोग समझदार हैं, लोग नहीं चाहते कि दिल्ली वापस वो 15 साल पुरानी वाली दिल्ली बन जाए, जब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, स्कूल ख़राब थे, अस्पताल थे नहीं। लोग इसलिए वापस उस पुरानी दिल्ली में नहीं चाहते। लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी, देखना चौथे चुनाव में भी सुपड़ा साफ करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कल ही संजय सिंह जी आए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। संजय सिंह साफ साफ कह के गए हैं कि रिमोट कंट्रोल तो आम आदमी पार्टी के हाथ में रहेगा, प्रदेश में सरकार चलेगी तो आम आदमी पार्टी की चलेगी। देखो, पत्रिका तो मैं देना चाहता हूँ, चाहे ये महिलाओं को नचा लें या कुछ भी कर लें, कैसे भीड़ जुटा लें, वोट तो जनता ने देनी और इस बार जनता अपने हित में वोट देना चाहती है कि उनके हित में कौन सी पार्टी काम करेगी। इस भीड़ से वोट नहीं मिलने वाली। ये इतना पैसा खर्च करके, शोर शराबा करके लोग समझ चुके हैं, एक बार हमारे ऊपर 2-4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो देने वाले नहीं हैं।
हमेशा नेताओं ने जनता को लूटने का काम किया है, इस बार जनता उल्टा काम कर रही है। इस बार इन नेताओं को लूटने का काम जनता कर रही है, लेकिन वोट वहाँ देंगे जहाँ उनका दिल चाहता है, जहाँ उनका बच्चों का भविष्य बन सके। देखो वो तो हर किसी का अपना अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़ेंगे, लेकिन ये निर्णय तो जनता लेगी ना कि किसको बना करके लाना है। जनता अपने हित में कौन सी राजनीतिक पार्टी को चुनती है और अपने हित में कौन से नेता को चुनती है। आज जनता को वो नेता चाहिए जो उनको बीच में रह कर के काम करे, जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं आज तक पिछले 50 सालों में नहीं मिली है, उनको कौन पूरी कर सकता है। उस नेता को यहाँ की जनता चुनने वाली है। अगर वो निर्दलीय लेने लड़ो, लेकिन वो तो मैं मानता हूँ वो एक पार्टी की बी टीम है, वो बी टीम बन कर के काम कर रही है। लेकिन लोग समझदार हैं, कोई बी टीम बना लो, सी टीम बना लो, उससे काम होने वाले नहीं। जनता को शिक्षा के क्षेत्र में काम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। जनता को स्वास्थ्य के लिए काम चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। कि जनता को पता चल चुका है 50 साल से आश्वासन ही तो देते आ रहे हैं, लेकिन उस आश्वासनों में उन्हें मिला क्या, हासिल क्या हुआ। 5 साल फिर वो ये सोचते रह जाते कि हमसे गलती हुई। और इस बार लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बार गलती करने वाले नहीं हैं। उन पार्टियों को यहाँ की जनता, हरियाणा की जनता देख चुकी है और मौका एक बार नहीं कई बार मौका दिया है। जब उन पार्टियों ने मौका मांगा, जनता ने दिया उनको मौका, लेकिन एक समय सीमा भी होती है। अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। पहली बार हमारी पार्टी 90 विधान सीटों पे लड़ रही है और लोगों को ये भरोसा हो चुका है कि इस बार हरियाणा में बदलाव लाना है। और ये जो क्षेत्र हमारा हल्का, सोहना ताड़ू हल्का, जो निचले स्तर पर है, इसको पहले नंबर पर अगर कोई पार्टी लाएगी वो आम आदमी पार्टी लाएगी। आज एक ईमानदार राजनीति की ज़रूरत है, ईमानदार नेता की ज़रूरत है। इन बेईमान पार्टियों की अगर बात करें, ये बड़े बड़े पैसे वाले सरमाएदारों की पार्टी है। उन पार्टियों में बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। लेकिन हम किसानों की बात करें, छोटे मोटे व्यापारियों की बात करें, हम गरीब मजदूरों की बात करें, उनका स्तर और नीचे गिर गया। अब वो गलती करने वाले नहीं है कि लोग फ़ोन को देखकर, टीवी को देखकर, अखबारों को पढ़कर समझदार हो गए। 1 मिनट